हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 ग्लोब आसांश और देशांतर डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्लास 6 को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो जैसा चैप्टर रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 में सिर्फ हम लोग एक ही चैप्टर डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। पार्ट 2 में चलिए देखते हैं कितना चैप्टर डिस्कस होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, उत्तर ध्रुव स्थित है विश्व वृत्त के 66 और हाफ डिग्री दक्षिण में। दूसरा, विश्व वृत्त के 66 हाफ डिग्री उत्तर में। और तीसरा, उत्तरी गोलार्ध के 23 डिग्री हाफ और उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तर ध्रुव वृत्त बोला, तो ऑब्वियसली ये कौन सा ग्लोब का कौन सा पार्ट में रहेगा, उत्तर में रहेगा। ये उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध में, ये आपका विश्व वृत्त है। विश्व वृत्त जो रहता है ना, ये आपका 0 डिग्री पे रहता है। और ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। उत्तर ध्रुव जो रहेगा ये 90 डिग्री पे रहेगा, दक्षिण ध्रुव जो रहेगा ये आपका 90 डिग्री पे रहेगा। ये जो है ना आपका उत्तर ध्रुवित, ये आपका 66 और हाफ डिग्री पे, हाफ डिग्री उत्तर में रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से जो दक्षिण ध्रुवित रहेगा ना, ये आपका 66 और हाफ डिग्री आपका दक्षिण में रहेगा। फिर यहाँ पे कर्क रेखा रहता है, यहाँ पे मकर रेखा रहता है। कर्क रेखा जो रहता है ये 23 डिग्री और हाफ उत्तर में रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका मकर रेखा है ये आपका 23 डिग्री हाफ दक्षिण में रहेगा, 23 डिग्री हाफ दक्षिण में रहेगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन हमें कई बार पूछा गया है, तो ये ग्लोब को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो उत्तर ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है, तो ये आपका 66 डिग्री हाफ उत्तर में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर ध्रुव कितने में उपस्थित है, उत्तर ध्रुव का डिग्री कितना होता है, तो 90 डिग्री होती है। और दक्षिण ध्रुव का तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस स्थित में, किस में स्थित है, सॉरी, 66 हाफ डिग्री दक्षिण। तो ऑब्वियसली अभी हम लोग उत्तर का पढ़ लिए हैं, 66 हाफ डिग्री उत्तर में, तो दक्षिण का 66 हाफ डिग्री दक्षिण में हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांश मान क्या है। तो कर्क रेखा बताए थे विषुवत वृत्त आपका 0 डिग्री पे है, इसके ठीक ऊपर कर्क रेखा रहता है, इसके नीचे ऊपर मकर रेखा रहता है। कर्क रेखा ये भी पूछा जा सकता है ये कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा कहाँ है, तो मकर रेखा आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये आपका मान क्या हो जाएगा, 23 डिग्री हाफ उत्तर हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व वृत्त से ध्रुव तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो भी है, जैसे सर्कल में जो इक्वेटर होता है इसके इक्वल जितने भी पैरेलल लाइन रहेगा, ठीक है। तो इसको तो हम लोग विश्व वृत्त कहते हैं। तो इसका जो पैरेलल है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको समांतर वृत्त के, जो समांतर वृत्त है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग आसांश कहते हैं। अगर यही इस तरीके से रहता, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या, सेम क्वेश्चन है तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी में है, दक्षिणी में है, पूर्वी में है। तो ये आपका दक्षिणी में है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है। तो आपको पता है ये चपटी होती है, हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हुए थे ना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आशांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनाते हैं। अब अभी बताए थे ना आशांश वृत्त क्या होता है, ये विश्वृत वृत्त है। और जितने भी समांतर वृत्त होते हैं इसको आशांश कहते हैं। तो ये जो आशांश होता है किसका समांतर वृत्त होता है, तो विश्वत वृत्त का होता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर ध्रुव क्या दर्शाता है, 90 डिग्री उत्तर को दर्शाता है, अभी डिस्कस किए थे। दक्षिण ध्रुव किसको दर्शाता है, तो 90 डिग्री दक्षिण को दर्शाता है। नेक्स्ट है, जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्य रात्रि होगा। दोपहर होगा, सुबह होगा, तो उसमें मध्य रात्रि होता है। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न यामांतर विस्तृत स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है, अलग अलग होता है, एक समान होता है ग्रीनिच के समय। तो ये अलग अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। तो हम आपको बताए थे ना 0 डिग्री होता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में, कर्क रेखा बताए थे उत्तरी गोलार्ध में है। तो देखिए ये एक ग्लोब में ही सारा क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किया गया है। और इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चैप्टर बहुत कम, चैप्टर मतलब कि चैप्टर बहुत छोटा है। और ये ग्लोब जो है ना, यही ग्लोब से बहुत सारे क्वेश्चंस आपका राइज होता है इसमें। नेक्स्ट है, असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, देख सकते हैं 66 डिग्री, सॉरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश एवं 70 डिग्री पूर्व देशांतर पर। तो पहला जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम का जो धुबरी नामक स्थान है ये आपका 26 डिग्री
उत्तर अक्षांश या 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर होता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 12, 24 और 36। तो 24 घंटा होता है, तो 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसको कहते हैं? ये अक्षांश हो गया, ठीक है ना, ये देशांतर हो गया, तो ये जो बना रहा है ना आपको इसमें स्मॉल बॉक्स, इसी को ग्रिड कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश एवं देशांतर यामोंतर का, है ना, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जिस समय ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोंतर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोंतर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? शाम होगा, दोपहर होगा, प्रातः होगा, रात और आपका रात्रि होगा। तो क्या होगा उसमें? दोपहर हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा की समांतर आसन से गुजरती है? 23 डिग्री हाफ उत्तर पे। अभी आपको बताए थे 23 डिग्री हाफ उत्तर पे। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण। तो इसको तो आप याद कर लीजिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा? तो पश्चिम से पूरब। सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट, देशांतरों का कुल संख्या कितनी होती है? देशांतर का कितना होता है? 360, 180, 90, 720। 360 होता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशांतर की कुल संख्या कितनी हो? नेक्स्ट है, उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो जब हम लोग उत्तरी आ गया तो ये उत्तरी आपका गोलार्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। अरे एक ही क्वेश्चन क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रमुख यामांतर का मान क्या है? 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 165 डिग्री। तो प्रमुख यामांतर का मान कितना हो जाएगा आपका? 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का समय ग्रीनिच मानक समय से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटा है, 6.5 घंटा है, 4.5 घंटा है, 5 घंटा है। तो याद रखिएगा 5.5 घंटा है। नेक्स्ट है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के, भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के और मकर रेखा के। तो ये आपका शीत कटिबंध ध्रुव ध्रुव ये है ना, तो ये जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, जो कि बहुत ही ठंड होती है। तो ध्रुव का हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नामक यामांतर कितना है? मानक यामांतर क्या है? बस याद कर लीजिए, 82 डिग्री और 30 डिग्री पूरब होता है। आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब भारत में 5:30 बज रहा होगा तो उसमें लंदन में क्या होगा? दोपहर के 12, दोपहर का 1, या आपका सुबह के 11 या सुबह का 10। तो याद रखिएगा कि हमारा जो लंदन का जो टाइम है ना, उससे 5.5 घंटा भारत का ज़्यादा रहेगा। अगर लंदन का 12 बज रहा तो भारत का कितना हो जाएगा? इसमें से 5 को ऐड कर दीजिएगा, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5:30 बज रहा है। तो यहाँ पे भारत का दिया हुआ है 5:30, तो उसमें से 5 घंटा हम लोग घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा? लंदन का निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का पृथ्वी की गतियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है आपका, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी के कक्ष पर और कर्क रेखा पर। तो याद रखिएगा कर्क रेखा पर जो है ये सीधी पड़ता है। नेक्स्ट है, कब पड़ता है, किस तारीख को पड़ता है? तो 21 जून को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतु में बांटा जाता है, गर्म तथा सर्दी, सर्दी तथा शरद, वसंत तथा गर्मी। तो आपका गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद में बांटा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन इजी है क्योंकि चैप्टर में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कब दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर। तो ये आपका 21 मार्च, 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होता है। याद रखिएगा 21 मार्च, 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मई को। तो सूर्य की किरणें जो है सीधी विषुवत पर 21 मार्च को पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ध्रुव, उपयोग सभी। तो ये आपका ध्रुव पे होता है। नेक्स्ट है ऋतु नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा घूर्णन और परिक्रमण के बारे में बता देते हैं। घूर्णन क्या होता है, ठीक है। अगर पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रहा है, इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। इसको कितना घंटा लगता है? 24 घंटा लगता है। तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण दिन और रात होता है, ठीक है, दिन और रात होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ऋतु परिवर्तन जो है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमता है तो इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं, मतलब इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ,
रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसको कितना वक्त लगता है, तो इसको 365 और हाफ एक चौथाई लगता है, जो कि जुड़ने के बाद 4 साल के बाद जुड़ता है और एक एक्स्ट्रा दिन बनता है जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो इसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं और इसी के कारण ऋतु का परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की कौन सी गतियाँ है, परिक्रमण है, घूर्णन है, ये दोनों है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपनी कक्ष में घूमते समय सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर कितना, अभी हम बताए थे ना, 365 और एक चौथाई। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती है, 22, 23, 24, तो ये आपका 24 घंटे में घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, विषुव, उत्तरी आयंत, दक्षिणी आयंत और उपयोग सभी, उसको हम लोग विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गति के कारण दिन और रात बनते हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, अक्ष और मानचित्र, तो उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो या वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, तो सूर्य के सामने रहेगा तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, दिन होगा, रात तो होगा नहीं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव, तो उसको हम लोग बताए थे ना, परिक्रमण गति कहते हैं, जिस जो कि चारों, अगर हम लोग किसी के चारों ओर घूमते हैं उसको परिक्रमा कहते हैं ना, तो इसी से परिक्रमण वर्ड आ गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्ष में किस आकार में घूमती है, गोलाकार, अंडाकार, चपटी, तो यह अंडाकार में घूमती है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब हो जाएगा, 2024 लीप वर्ष था ना। अब नेक्स्ट 2028 आएगा। नेक्स्ट है, किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा, तो आपको पता है कि सर्दी में दिन छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, तो याद रखिएगा हम लोग क्रिसमस 25 दिसंबर ठंड के समय मनाते हैं, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है, तो भाई पहले डिस्कस कर चुके हम लोग, परिक्रमण के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर कब पड़ती है, 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर, तो 21 जून हम लोग बताए थे, पहला को ही क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट, एक लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 366 डिग्री का, सॉरी दिन का होता है, डिग्री बोल दिया, सॉरी। नेक्स्ट, दिन और रात किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो ये चैप्टर भी बहुत छोटा था और इसमें से बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक बार हम लोग चैप्टर का डिस्कशन जरूर करते हैं, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं थर्ड पार्ट पे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।